चतुर्वेदी जी आपके पास चलेंगे और आपसे एक सवाल मेरा ये होने वाला है कि आजकल लोग कोरोना को महज सर्दी जुकाम समझने लगे हैं, तो क्या ये नजरिया खतरनाक साबित हो सकता है हमारे लिए? ये इतना ज्यादा खतरनाक साबित होगा, जीवन से हाथ धो बैठेगा आदमी सर्दी जुकाम समझ के। और गांव में तो मैंने देखा है अक्सर, ये मैं सभी दर्शकों को बहुत अपील के साथ बताना चाहता हूं कि मास्क की जगह लोग अंगोछा लपेट लेते हैं और अंगोछे पे वायरल लोड इतना ज्यादा होता है कि वो धुलेंगे फिर उसी को, मतलब उसमें वायरस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वायरस लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वायरलिंग का खतरा होने लगता है। अब आइए सर्दी जुकाम की बात है, जो लोग इसको ये समझते हैं वो गलत धारणा है। उनको सबसे पहले सर्दी जुकाम में मैंने बताया ना कि 1-2 दिन वेट करें, 3 दिन वेट करें, फिर मेडिसिन लें, 5वें दिन डॉक्टर को जरूर पकड़ लें। और सर्दी जुकाम को महज वो कोरोना से जोड़ के जरूर देखें। ये समझ, ऐसे मान लीजिए कि अगर आपको कोरोना नहीं भी है तो भी आप उसको इनिशिएट समझ लीजिए कि वो इनिशियल स्टेज ऑफ द कोरोना, ये मान करके और आप उसको आइसोलेट होइए और घरेलू चीजें पे ध्यान दीजिए, खाना पीना अपना ऐसा करिए। मैं इस चीज बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को, थोड़ा सा इसमें 1 मिनट जरूर एक्स्ट्रा लगेगा कि हमारी जो बॉडी है वो 98.4 डिग्री पे ऑलरेडी काम करती है, तो स्वाभाविक बात है कि पूरी बॉडी के हर पार्ट उसी टेम्परेचर पे काम करने के आदी हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, बाहर से आए ठंडा पानी पी लिया, बाहर निकले गर्म पानी पी लिया। ये हमारी जितनी भी IMS से लेकर के IMS तक सभी इसको एक्सेप्ट करते हैं कि जब बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री है और उस बॉडी में पार्ट्स को हम कम या ज्यादा टेम्परेचर देने लगते हैं तो बॉडी के पार्ट डल होने लगते हैं, तभी बुखार सर्दी जुकाम होने लगता है। कभी भी आप पुरानी कहावतें भी देखिए, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो HB का पिगमेंटेशन होता है बाया हार्ट होकर के लंग्स में जाता है, और लंग्स में जब HB पहुंचता है तो वहां ऑक्सीजन मिलता है तो ब्लड बनता है। उस प्रक्रिया को श्वसन क्रिया कहते हैं। सबसे पहले ये उसी पे अटैक करता है कोरोना, ऑक्सीजन की गति को खराब कर देगा। आपने देखा होगा ऑक्सीजन हम नापते हैं तो सबसे पहले ये गति फेफड़ों की खराब करता है, चेस्ट कंजेशन पैदा करेगा, तो स्वाभाविक बात है कि फ्लू होना है। तो अब आप ये साधारण बिल्कुल नहीं समझना है आपको कि आप केवल फ्लू के शिकार हैं, आप ये मान के चलिए कि कोरोना के शिकार हैं और उसी के हिसाब से आप अपने आप को ट्रीट करिए। ठीक है, ठीक है। तो आज की इस चर्चा में जिस तरीके से हमने डॉक्टर से पूछा, ये मतलब ये जो सवाल हमने डॉक्टर आपसे पूछे ये जनता के सवाल है, उनके मन में ये सारे सवाल चल रहे थे जिन भ्रांतियों को आज न्यूज इंडिया ने तोड़ने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चतुर्वेदी आपका भी और मीनू वाजपेयी जी आपका भी तमाम जानकारियों के लिए। तो महज आपको ये समझाने की कोशिश न्यूज इंडिया की तरफ से की गई कि आप सही समय पे आप तक सही जानकारी पहुंचे, जिससे आप कोविड को लेकर जो भी भ्रांति मन में रखते हैं, जिस तरीके से डॉक्टर ने भी बताया कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत लीजिए। अगर आपकी तबीयत खराब है, आपको फ्लू जैसी कुछ भी फील हो रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। और एक बात, अगर आपको जरा से भी लापरवाही बरतने की इच्छा होती है तो 2019 का वो दौर जरूर याद कर लीजिएगा। इससे आप और आपके परिवार के साथ आपके आस पड़ोस भी सभी सुरक्षित रहेंगे।